जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसी ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुरवाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की। आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। दुर्बल के साथ संधि ना करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। संधि करने वालों में तेज ही संधि का होता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। जन्म मरण में दुख ही है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता।
पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर हो के भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास हो के भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने से पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं वे अपने आप को बाबी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ की जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ ना करें। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढिकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है।
चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करें। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है।